जाने वो के लोग थे जिन प्यार को प्यार कहा। हमने तो क्या मांगी कांटों का मोल। हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा है बढ़िया ही होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार बताइए, आवाज़ वगैरह प्रॉपर आ रही है? हाँ, दिखाई वगैरह प्रॉपर दे रहे हैं? अगर हाँ तो करते फिर इस क्लास को स्टार्ट। और आज की जो क्लास में हम लोग करने वाले हैं इंडियन जो आपके क्लासिकल डांस एंड फोक डांसेस, जितने भी पीवाईक्यूज हो सकते हैं मैंने सारे के सारे कंबाइन कर लिए। ठीक है, राधे राधे, जय हिंद, राम राम। ठीक है, बाकी जो आज रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज रामनवमी है, तो आप लोग आशा है कि अच्छे ही होंगे। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑल के लिए ओके। देखिए, पहली बात मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि जब आप कोई भी एग्जाम देंगे, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं पहले ही बता देता हूँ, ये क्लास जीके जीएस की, यानी कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस क्लास उसमें अगर जीके जीएस आता है तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब बार बार ये मत पूछना कि भैया हमारे में आएगा कि नहीं आएगा। आज की क्लास हम लोग बात करेंगे, पहले तो क्लासिकल डांस पढ़ेंगे, क्लासिकल डांसेस यानी कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ में फोक डांस पढ़ेंगे, जैसे जहाँ के जो फोक डांस इंपोर्टेंट है उनके बारे में भी पढ़ लेंगे, जिससे कि प्रश्न अगर कहीं से ही बनेगा तो आप उसे कर पाएंगे। अगर मान लीजिए जैसे अभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तो आपका क्लासिकल डांस के अंदर आ जाएगा, तो आप बता देंगे। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर आपका कोई मतलब पूछ ले आपसे कि रासलीला कहाँ पे होता है, लौंडा डांस कहाँ पे होता है, तो आप कर पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो यही है कि अगर आप ये फोक डांस भी कर लेंगे तो ज्यादा सही है। ठीक है, तो एक बार मैं कमेंट आपकी जूम कर लेता हूँ जिससे मुझे दिखाई देती रहे। बाकी कल के लिए माफी चाहेंगे, कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि टेक्निकल एरर बहुत ज्यादा था, हमने टाइम काफी आगे पीछे किया लेकिन हो नहीं पाई थी। चलिए पहले हम बात करते हैं कि कितने क्लासिकल डांस है। एक बात ध्यान से सुनना, जो भी चीजें बताऊंगा वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उनको नोट करते जाना अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं। ठीक, और नहीं बैठे तो ले लीजिए। देखिए, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ये कौन कह रहा है? तो ये आपका कह रहा है सर, कौन कह रहा है? ठीक, अगर 8 शास्त्रीय नृत्य है तो ये कौन मान रहा है सर? ये मान रहा है संगीत नाटक अकेडमी। ठीक है, जो संगीत नाटक अकेडमी है मेरे भाई, वो कहता है कि भारत में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, यानी कि 8 क्लासिकल डांस हैं। लेकिन अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ, जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, यानी कि आपका सांस्कृतिक मंत्रालय है, वो कितने मानता है? तो उनकी अगर पूछ ले, वो उनके अगर पूछ ले तो कितने बताना? 9 बताने हैं। ठीक है, उसमें कितने बताने हैं? 9 बताने हैं। तो सांस्कृतिक मंत्रालय कितने मानता है? 9 मानता है। अब मैं आपको एक एक करके नाम बता देता हूँ। देखो, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। अभी इनको अच्छे से याद भी करेंगे। कथक कहाँ का है? केरल का है। कच्चीपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। ठीक, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। कथक कहाँ का है? तो ये आपका वेस्टर्न इंडिया का मान लीजिए। ठीक है, शास्त्रीय आपका कहाँ है? असम का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर। अब देखिए सुनिए, इधर आइए नए पेज पर, बात समझिए। नए पेज से लाइक कर लिया आप लोगों ने, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना। बात समझिए, कितने क्लासिकल डांस है? क्लासिकल डांस कितने हैं? क्लासिकल डांसेस कितने क्लासिकल डांस हैं सर? तुम लोग याद रखना 8। किसने कहा कि 8 हैं? तो याद रखना संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा कहा गया, संगीत नाटक अकेडमी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कितने हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा कितने हैं, तो मेरे भाई याद रखना मंत्रालय के द्वारा कितने हैं, तो मेरे याद रखना वो कितने हैं आपके? तो 9 हैं, क्योंकि ये छऊ को भी शामिल करते हैं। क्या होता है? छऊ जो डांस है उसको भी शामिल करते हैं। लेकिन संगीत नाटक अकेडमी कितने डांसों की बात करता है, उनको आप याद रखना। तो कितने करता है सर? तो ये करता है सर 8। कौन कौन से? पहला तो भरतनाट्यम सबसे पुराना है सर, भरतनाट्यम जो है वो सबसे पुराना है। और कहाँ का है? तो याद रखना तमिलनाडु का है। ठीक है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। ऐसे आपको दिखाई देंगे, तो एक तो दिखेगा कथकली, एक दिखाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? तो इनको याद रखना, दोनों के दोनों कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। ठीक है, वही केरल जहाँ की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो ये कहाँ के हैं? दोनों के दोनों केरल के हैं। याद रखोगे, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक, अब 2 याद हुए होंगे आपको। लेकिन अगर यहाँ पर कथक कली है तब तो आपका केरल का है, लेकिन अगर कथक होगा तो इसको आप याद रखना यूपी, राजस्थान। तो ये वाला याद रखना, यानी कि वेस्टर्न इंडिया का ये।
तो यूपी का वैसे अगर आप मेन देखेंगे तो यूपी का है, और वेस्टर्न इंडिया कैसे बोला जाएगा कि वेस्टर्न इंडिया का है। तो याद रखो कि 4 याद हो गए। बाकी आपको देखिए उड़ीसी है, तो आपको ऐसे याद है कि उड़ीसी मतलब उड़ीसा का है, ठीक है, ये उड़ीसा का है, ऐसे याद हो गया। मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी कहाँ का है, तो ये भी आपका कहाँ का है सर, मणिपुरी कहाँ का है, तो ये भी आपको याद है मणिपुर का है, मणिपुर का है। ऐसे आपका शास्त्रीय है, सत्रिय नृत्य ये कहाँ का है, ये याद रखें, सत्रिय कहाँ का है, तो ये सर असम का है। सत्रिय कहाँ का है, असम का है। बताइए याद हुए कि नहीं हुए, एक बार जल्दी से बताइए सारे लोग, याद हुए यहाँ तक। भरतनाट्यम तमिलनाडु सबसे पुराना नृत्य, ठीक है। कथकली और आपका मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है। कथक कहाँ का है, यूपी का है। उड़ीसी उड़ीसा का। मणिपुरी मणिपुर का। शास्त्रीय सत्रिय जो भी है कहाँ का है, असम का है। बताइए यहाँ तक याद हुए, जल्दी कमेंट थोड़ा जल्दी। ठीक, ओके। यहाँ पे एक चीज और याद रखना, जो आपका कच्ची बूढ़ी है, यानी कुच्ची बूढ़ी, देखो मैं किसी को ऐसे वो करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर कुच्ची बूढ़ी, अगर देखो कच्ची बूढ़ी होगी तो हम लोगों को पता चल जाएगा, अगर हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर कोई अंधा व्यक्ति है तो वो महसूस कैसे कर पाएगा, वो देख तो नहीं पाएगा कि कच्ची है। तो याद रखना कच्ची बूढ़ी कहाँ की होंगी, तो आंध्र प्रदेश का। इसको ऐसे करके याद कर लो, थोड़ा आपको गलत साउंड करेगा लेकिन भाई करना पड़ेगा। एड आ गया, एड आ गया, एड तो नहीं रोक सकता मैं। ठीक, तो एक बार वापस से याद करते हैं, जिससे कि यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। तो 8 हैं, 8 की 8 बनाइए लिस्ट में। मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, आप इनके जल्दी जल्दी आप लोग जिनके आंसर देते आना, आप यहाँ पर आंसर देते आना। ठीक, दूसरे कलर से लिखता हूँ, ठीक है। चलिए इतने नाम बताइए जल्दी से, एक एक करके नाम बताइए। सबके नाम मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से, जल्दी बताइए। एक एक करके मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ, जल्दी बताइए क्या क्या हुआ। भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है, मणिपुरी कहाँ का है, उड़ीसी कहाँ का है, सत्रिय कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है, जल्दी बताइए। राजकुमार, पलक, जो भी लोग देख रहे हैं जल्दी बताइए जल्दी। ठीक है, एक एक करके मैं नाम लिखते जा रहा हूँ। ये कहाँ का है, तो इसको याद रखना है। ये कहाँ का है सर, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है सर, ठीक, ये तमिलनाडु का हो गया। कथक कहाँ का है, यूपी का है सर, ठीक। कथकली कहाँ का है, तो इसको याद रखना आप कहाँ का है, केरल का है सर। कुचिपुड़ी कहाँ का है, मैंने बताया था कुचिपुड़ी कौन खा सकता है, तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। सत्रिय कहाँ का है सर, असम का है, असम का है ये। और ये मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का है, ठीक है। इतना याद हुआ, इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए बहुत बढ़िया, एक ही आदमी ने आंसर दिया, बाकी सारे लोग सो रहे होंगे, ओके कोई दिक्कत, ठीक है। ये याद हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट थे ये, इतनी चीजें आपको याद होंगी। चलिए अब इसके बाद और चीजें देखिए। तो ये सारे के सारे क्या है, क्लासिकल डांस है। लेकिन कुछ आपको अभी दिखाई देंगे, जैसे बिहू भी आपको यहाँ का याद आएगा सर, बिहू भी है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यूपी का रासलीला है, बाकी चीजें दिखाई देंगी। तो ये सारे के सारे क्या है, ये फोक डांसेस हैं, ठीक है, ये क्या फोक डांसेस हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इसको डिटेल पढ़ते हैं, जिससे कि आपको चीजें और समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ, जल्दी तो क्या ही बताता हूँ मैं। समझिए, देखिए भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा। पहली बात आपसे पूछेगा कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा, तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा, भरत मुनि ने लिखा। पहली बात याद रखना, इसे 5th वेद बोलते हैं, यानी कि 4 और वेद होंगे सर। तो 4 वेदों के नाम आपको पता है, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेदा है सर, ऋग्वेदा है, साम ऋग्वेदा है, यजुर्वेदा है, सामवेदा है, और आपका अथर्ववेदा है, ठीक है। तो ये 4 वेद ये होते हैं, और 5वां वेद अगर किसी को माना जाता है तो नाट्य शास्त्र को माना जाता है। अगर हमें क्लासिकल डांसेस और डांसेस फॉर्म के बारे में पता चलता है तो भरतनाट्यम से पता चलता है, इसे हम 5th वेदा भी मानते हैं। अगर देखो क्लासिकल डांस कितने हैं, तो 8 है, लेकिन ये किसके अनुसार है, इसको याद रखना है, ये किसके अनुसार है, तो सर ये तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार है।
लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें और संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछ ले तो 1953 याद रखना, ये भी अगर आपसे पूछ ले तो इसे भी याद रखना। लेकिन अगर बात करें कि नोवा किस, नौ कौन मानता है, तो मैंने बोला था छऊ जो डांस है, छऊ को कौन मानता है, छऊ को कौन मानता है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, यानी कि जो आपकी सांस्कृतिक मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा नोवा भी क्लासिकल डांस माना जाता है, और वो कौन सा है, तो छऊ है। ठीक है, कौन सा है, छऊ है। और जल्दी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका आंसर बताइए कि संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार जो आपके क्लासिकल डांस हैं, यानी कि आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं, और उसका नाम क्या है, जल्दी बताइए। देखिए, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करें कोई मतलब नहीं है, ऐसी क्लास चलेगी, मेरा मन करेगा मैं पढ़ाऊंगा, नहीं मन करेगा फिर मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़िए, अगर सामने वाला एफर्ट्स लगा रहा है तो आपका काम भी बनता है कि आप एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें, आप चीज़ों को देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने मित्र को भेजें, मित्रानियों को भेजें। चलिए 8 8 8, यानी कि ये आप बता रहे हैं 8 और 9 अगर बात कर रहे हैं तो यानी कि 8 आपके कौन से हैं, आपके वो हैं जो भरत मुनि की नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत नाटक अकेडमी मानती है। लेकिन बाकी अगर आप कह रहे हैं तो वो कौन, वो किसके हैं, तो वो आपके नोवा कौन सा है, तो नोवा आपका छऊ है, जो कि सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा माना जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। यानी कि आपको एक चीज क्लियर होगी, मैं एक वापस से बता देता हूं कि भारत में शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय नोवा मानता है, नोवा है छऊ। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथकली आपका केरल का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, तो ये आपको याद हो जाएगा, मणिपुरी मणिपुर का है, सत्रिय असम का है, कथक आपका यूपी उत्तर प्रदेश का है, मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। मुझे लगता है आपको यहाँ तक चीजें समझ आ चुकी हैं। अब आगे मैंने आपको इनको लिख लिख के दिखा दिया था, जिससे कि आपको चीजें और अच्छे से रिकॉग्नाइज हो जाए और यहाँ पर याद हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने उन्हें अच्छे से ये बता दिया है कि किसने क्या माना है। तो यानी कि आप चाहें तो इसको दिल गुर्दे फेफड़े जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि संगीत नाटक अकेडमी कितने मानती हैं और आपकी उसके द्वारा कितने माने जाते हैं। कंटेंट एकदम लिखा हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये 5वां वेद कौन सा है तो वो समझ जाना कि इसे 5वां वेद क्यों कह रहे हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को, क्योंकि 4 वेद और हमने पढ़े हैं, उनके नाम मैंने आपको पहले से पता करके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा पहला। अच्छा, क्वेश्चन आने से पहले और भी चीजें, अच्छा इनको भी देख लीजिए। देखिए अभी देखिए, छऊ जो है, छऊ के 3 प्रकार है। यानी कि हमने बात किया था कि छऊ है सर, छऊ है, इसको यूनेस्को में, यूनेस्को की जो लिस्ट है, हम लोगों ने इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट पढ़ते ना, उसमें जैसे अभी दिवाली को शामिल किया गया है, ऐसे करके ही आपका ये छऊ है 2010 में शामिल किया गया था। और ये सेमी क्लासिकल माना जाता है, इसलिए सांस्कृतिक मंत्रालय तो मानता है ये क्लासिकल है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी नहीं कहता कि भाई क्लासिकल डांस है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा। छऊ के 3 प्रकार है, एक मयूरभंज है जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है, मयूरभंज जगह भी है। एक सरायकेला है, वो झारखंड का है, लेकिन पुरुलिया है जो आपका वेस्ट बंगाल का है। और यही क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे आपसे कि 3 प्रकार का जो छऊ है वो कौन कौन से राज्य में परफॉर्म किया जाता है। उड़ीसा, पहला याद करो, उड़ीसा, उड़ीसा में एक और क्लासिकल डांस कौन सा, उड़ीसी, ठीक है। उड़ीसा के अलावा झारखंड, यहाँ पे कौन सा किया जाता है, सरायकेला। पुरुलिया कहाँ पे किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है, समझ गया। पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष ये रहा, और ये PYQ है, मैं पहले बताता हूँ, ये PYQ है आपके SSC एग्जाम की। अगर आपका मन करे, आप चाहें तो इन्हें गूगल पर डाल के चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही तो नहीं करा रहा हूँ। ये सारे के सारे PYQs हैं, ये आप याद रखना, ठीक। जो लोग बाद में आ रहे हैं, जो लाइक नहीं किए वो लाइक करेंगे। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार शास्त्रीय शैलियों की कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको पता है कि 8 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से भाग हैं, तो भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथकली है, मोहिनी अट्टम है, उड़ीसी है, मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, ठीक। तो इतने आपको पता होना चाहिए। मोहिनी अट्टम हो ही गया, बाकी कौन सा रह गया वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो 8 हैं आपके, शास्त्रीय रह गया तो शास्त्रीय लिख लो, 8 हो गए आपके, ठीक है। तो 8 प्रकार के होते हैं। अगर 9 की बात करेंगे तो सर अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला दिया जाए, यानी कि आपके सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार कितने हैं, तो आपके 9 हैं, क्योंकि 9वें में वो जोड़ देते हैं छऊ को, सर इसको जोड़ देते हैं, छऊ जो है उसको वो जोड़ देते हैं, जो कि आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। 3 प्रकार का छऊ होता है, इसे हम लोग सेम मानते हैं। अगर बात करें कि संगीत नाटक अकेडमी, यानी कि हम लोग जो उनकी बात कर रहे हैं, जो आपके क्लासिकल डांस है, हमें पता कहाँ से लगता है, तो भरत मुनि की जो बुक है नाट्य शास्त्र, ठीक है। कौन सी बुक है, नाट्य शास्त्र, उसमें हमें पता चलता है। उसे हम 5वां वेद भी मानते हैं, तो 5th वेदा भी मानते हैं उसे,
क्या मानते हैं, उसे फिफ्थ वेदा भी माना जाता है। ओके ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भरतनाट्यम इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कि भरतनाट्यम जो आपका है वो किस राज्य से संबंधित है। और ये हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब कोई दिक्कत आएगी ना तो सच बता रहे हैं आपको, क्लास में मार तो नहीं सकते डिजिटली, लेकिन सच में समझ लो क्या हालत होगी आप लोगों की। अब देखिए, अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम है कहाँ से, तो हम लोगों ने पढ़ा था सबसे पुराना है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य सबसे पुराना है, ठीक। ये है कहाँ का, तमिलनाडु का है। अगर सर केरल की बात करें तो केरल में दो हैं, केरल में दो हैं, एक तो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम है, और एक कौन सा है सर, तो एक आपका कौन सा है, एक आप याद रखना कथकली है सर। कौन सा है, कथकली है, ठीक। मोहिनी अट्टम और कथकली है। अगर सर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का कौन सा था, कुचिपुड़ी था। तो कुचिपुड़ी कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का था। कर्नाटक यहाँ का कोई नहीं है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपका। बीए कर लिया तो उसके बाद पीजी ही होता है, तो पीजी में एलएलबी आता है, 3 ईयर कोर्स होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट, ये सारे के सारे पीवाईक्यूज चल रहे हैं एसएससी एग्जाम का, याद रखें। तो ये कहाँ का है, असम का है सर, अच्छे से याद किया था। केरल के दो है, मोहिनी अट्टम और कथकली। असम का ये याद हो गया, कर्नाटक का कोई नहीं है, मध्य प्रदेश का भी नहीं है, लेकिन अगर यूपी का पूछे तो यूपी का याद रखना, कथक है, ठीक है। कथक कहाँ का है, तो यूपी का है। ये क्लासिकल डांस पूछ रहे थे, कथकली कहाँ का है, क्लासिकल डांस आपसे पूछ रहा है, तो क्लासिकल डांस आपका कथकली कहाँ का है, केरल का है। और केरल का एक और है जिसका नाम मुझे आप जल्दी से बताएंगे, केरल का एक और है जिसका आप नाम जल्दी से बताएंगे, कौन सा है केरल का, केरला का एक और क्लासिकल डांस कौन सा, जल्दी बताइए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही बात है। तो भाई इसमें आप याद रखना, जो हम बात करें तो यहाँ पे केरल का एक और कौन सा है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी जानते हो ना, मोहिनी अट्टम, ये आपका केरल का है। तमिलनाडु का याद रखना भरतनाट्यम, ठीक। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, तो कुचिपुड़ी। ये रहे आपके जो फोक डांसेस हैं केरल की। अब बात करेंगे हम लोग फोक डांसेस पे, तो फोक डांसेस कौन से केरल के, उससे ज्यादा जैसे मोहिनी अट्टम है, ये आपका क्लासिकल डांस है। कुडियम अट्टम है, ठीक है। जहां पे अट्टम शब्द दिखाई दे पीछे, जहां पे अट्टम शब्द दिखाई दे उसमें मोस्ट ऑफ आपके केरल से होंगे। तो जहां आपको शब्द दिखाई दे अय्यम और अट्टम, ये केरल के होंगे डांस, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपको समझ आ जाएगा। कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है सर कुचिपुड़ी। केरल का कौन सा है, तो केरल का कौन सा है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि केरल के सर मोहिनी अट्टम है और आपका कथकली है, कथकली है, दो हैं, दोनों दोनों क्लासिकल डांस कहाँ के हैं, तो ये आपके आपको बहुत अच्छे से कहाँ के हैं, तो आपके ये केरल के, ठीक। अब देखो फेमस डांस जो आंध्र प्रदेश के हैं ये फोक डांसेस हैं, यानी कि जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये देखो लंबाड़ी, लंबाड़ी, आंध्र नाट्यम, तो ये तो आप समझ जाओगे आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। बेलासनी नाट्यम, ठीक है। कोलाट्टम, तो इसमें से ये लंबाड़ी बहुत पूछा जाता है, लंबाड़ी वाला पूछा जाता है कहाँ से है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये आंध्र प्रदेश का फोक डांस है। और सबसे ज्यादा वैसे अगर आप एग्जाम यूपी के दे रहे हैं तो आपके लिए यूपी वाला पूछा जाएंगे, तो मैं यूपी वाली आपको लिस्ट अभी दिखा दूंगा। बाकी मैंने एक वीडियो बना के रखी है जो कि आपको जब हमारी क्लासेस जिस दिन अवेलेबल नहीं होंगी, यानी कि जिस दिन हम लोग आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, उस दिन आपको वाली वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने बाकी जो क्लासिकल डांस है बहुत अच्छे तरीके से 1 घंटे की वीडियो हम लोगों ने कवर किया है केवल क्लासिकल डांसेस को, जिसमें हम लोगों ने पीवाईक्यूज ऐड नहीं किए, ठीक है। तो चलिए ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं आज। तो मणिपुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, याद रखना। तो मणिपुरी किसका है, मणिपुर का ही है। तो इनको याद करना तो आसान है, क्योंकि जिस राज्य के नाम से दिख रहा है तो उसे आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। फोक डांस मणिपुर के कौन कौन से हैं, तो फोक डांस याद रखना, थांगटा, थांगटा बहुत पूछा जाता है भाई, थांगटा बहुत पूछा जाता है। और लेवमा, ये भी लेवमा भी यहीं का है, इसको याद रखेंगे। रासलीला, रासलीला आपको यूपी में दिखाई देगी, लेकिन यहाँ भी याद रखना, ये आपसे पूछा जाएगा, जो बता रहा हूँ वो नाम आपसे पूछे। पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है, रिलेटेड टू विच डांस, बिरजू महाराज की बात करें किससे, कथक से हैं, मणिपुरी से हैं, कुचिपुड़ी से, बताइए जल्दी से किससे हैं। आप लोग आप घट वट बहुत रहे हैं आज, क्या हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, क्या हो रहा है ये आप
बताइए बिरजू महाराज, तो आपको याद रखना कथक से हैं और ये लखनऊ घराना से थे, ठीक है। लखनऊ में डांस का जो घराना है वहाँ से ये लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना से थे। कथक है कहाँ का, तो यूपी का है। यूपी के बाकी अगर डांसेस की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फोक डांस, तो इनको लिख लेना। अगर यूपी के फोक डांस की बात करेंगे तो मेरा याद रख लेना इनको, इनको आप लिख लेना। कौन कौन से हैं तो सर, एक तो आप याद रखना कजरी, फसलों के टाइम किया जाता है कजरी, रास लीला, ठीक है, रामलीला, ठीक, ये इंपॉर्टेंट में कर लेना। जैसे महाराष्ट्र के फोक डांस की बात करें सर, महाराष्ट्र का कौन कौन से हैं, तो लामड़ी, यहाँ का, तो यहाँ का लिखना तमाशा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ। तमाशा बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, तमाशा। नौटंकी यहाँ का लिख लेना, यूपी का नौटंकी है, आपने कभी देखी हो तो गांव में आती है नौटंकी, यूपी का नौटंकी भी है, ये आप याद रखना। अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में कौन कौन से होते हैं, पंजाब में, तो पंजाब का याद रखना, पंजाब में कौन कौन से होते हैं, पंजाब में कौन से होते हैं, भांगड़ा, भांगड़ा होता है। पंजाब में कौन सा होता है सर, पंजाब में आपका, पंजाब में भांगड़ा होता है। और बताइए जल्दी से, कमेंट के आंसर नहीं आएंगे आप लोग, ठीक, चलिए जैसे जैसे आते आएंगे हम लोग लिखते आएंगे। चारकुला इज अ फोक डांस ऑफ, बताइए चारकुला कहाँ का फोक डांस है, बताइए जल्दी से। चारकुला इज अ फोक डांस ऑफ, तो मैंने बताया ये यूपी के हैं तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यूपी वाले आपको सारे याद हो जाने थे, यूपी का है। यूपी के बाकी आपने याद कर लिए हैं, कजरी है सर, नौटंकी है, रासलीला है, ये आपको याद हो गए, ये तो कम से कम याद कर लो। और इसमें जो आपका चारकुला है वो भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ, पंजाब में अगर बात करेंगे तो भांगड़ा गिद्दा वहीं पे होते हैं पंजाब के अंदर। चले, तो यूपी के कौन कौन से उनको याद कर लीजिए, चारकुला है, ठीक है, ख्याल है, रामलीला है, रासलीला है, कजरी है, ठीक है। कजरी जब हमारी फसल का टाइम होता है तो हम लोग इस कजरी को गाते हैं, गांव में महिलाएं परफॉर्म करती हैं कजरी, ठीक। तो ये आप याद रखो कि रामलीला रासलीला आप लोगों ने देखी होगी, अगर आप लोग गांव वगैरह में रहे हैं तो आप लोगों ने ये जरूर देखी होंगी। अगर आप शहरी बाबू हैं तब तो आपकी कुछ नहीं कह सकते, तो आपने जिंदगी के मजे नहीं लिए अगर आप शहरी बाबू हैं। चलिए उड़ीसी की बात करेंगे तो उड़ीसी से आपको नाम से पता चल जाएगा तो सर उड़ीसा का है, आप इसे बता सकते हैं कि उड़ीसा का है। बताइए हरीला कहाँ का है, हरीला फेस्टिवल होता ना, एक तो बोर्ड पता नहीं क्या करता है। यक्षगान कहाँ का बताइए, तो यक्षगान याद रखना कर्नाटक का, यहाँ पर राजस्थान का नाम आ गया तो याद रखना घूमर घूमर घूमर, तो घूमर कहाँ का है, घूमर लिखा, झूमर लिख दिया, घूमर लिख दिया, घूमर, ठीक है। राजस्थान का कालबेलिया, ये बहुत पूछा था, कालबेलिया डांस होता है ये राजस्थान का बहुत पूछा जाता है, इसलिए बता रहा हूँ कि जो जो इंपोर्टेंट है मैं आपको नाम लिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको मैंने बताया वो वीडियो आएगी जिसमें आप लोग वो सारी चीज पढ़ पाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में मटकी होता है, केरल का तो आपको पता ही है, मोहिनीअट्टम, कथकली, जो अट्टम वाले हैं। देखो कालबेलिया डांस कहाँ का है, तो कालबेलिया कहाँ का बताइए, कालबेलिया कहाँ का जल्दी बताइए, कालबेलिया का गुजरात का क्या है, तो गरबा, आपने जेठालाल देखा होता उसमें गरबा होता रहता पूरे दिन को, वो मान लो ऐसे करके होता है। ख्याल डांस क्या है, ख्याल एक डांस का परफॉर्म, मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, यूपी में होता है ख्याल, ठीक है, जिसमें ख्यालों की बात की जाती है, ठीक। देखो यहाँ पर बोल चाल की भाषा से मतलब जो स्टोरी होती है उन्हें रिलेट किया जाता है डांस के फॉर्म। तो हेलो, घूमर राजस्थान का है, बताइए गुजरात का गरबा है वो, बाकी बताइए क्या पूछा था मैंने, कालबेलिया पूछा था कहाँ का बताइए, आपका आंसर नहीं आएगा तो मुझे देना पड़ा। तो कालबेलिया कहाँ का है, तो राजस्थान का है, हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं राजस्थान का एक और डांस है जो घूमर घूमर घूमर, जो आपने अलाउद्दीन खान वाली जो मूवी है उसमें देखा होगा, ठीक है। पद्मावत है। तो राजस्थान के फोक डांस कौन से, एक तो घूमर है सर, एक कालबेलिया है, आपका कठपुतली है, कठपुतली यानी कि जो पुतलियां होती हैं उन्हें धागों से बांधा जाता है, थ्रेड से, और फिर उन्हें अपनी उंगलियों में नचाया जाता है। इसलिए आप अब कभी अपने नाम सुना हो तो कि आप तो पपेट हो, यानी कि आप किसी के कहने पर चल रहे हैं, तो यानी वो जो वो चलती है ना वो पूरा पूरा गेम ही उंगलियों से चलता है, ठीक है, तो कठपुतली होता है, ठीक।
एक होता है चक्री, चक्री जानते हो? चक्री गोल गोल, चक्री गोल गोल घूमेंगे तो चक्री हो जाएगा, ठीक है। महिलाएं डांस करती हैं। और जो कालबेलिया, ये सफेरा, जो अपने सफेरा जो होते हैं ना, सफेरा, सफेरा, ये सफेरा के द्वारा किया था। घूमर तो जानते हैं, ये हमारे राजघराना में पहले होता था, लेकिन राजघराना में महिला डांस नहीं करती, ये आप भूल जाना। तो याद रखेंगे, ये पूछता है आपसे कालबेलिया कौन परफॉर्म करते हैं, तो याद रखना सपेरा करते हैं, ठीक है। लावणी और तमाशा मैंने बताया था ये कहाँ के हैं, तो लावणी तमाशा तो मैंने बताया था कहाँ का है, तो आप जानते हैं वो शहर जहाँ पे फिल्म सिटी है, फिल्म वगैरह है, तो कहाँ पे है, तो आप याद रखना महाराष्ट्र का है सर, महाराष्ट्र का है, ठीक है सर। यहाँ का कोई घोड़ी करके डांस है एक, वो आगा। बिहार का तो आप जानते होंगे, बिहार का बताइए कौन कौन से, बिहार वाले कौन कौन है, जल्दी बताइए, बिहार में कौन कौन सा बताइए, बताइए बिहार वाले कौन कौन है, बिहार से बताइए, बिहार में कौन कौन से डांस परफॉर्म किया था, बताइए बिहार में। लौंडा डांस तो होता है वहाँ पे, गाने तगड़े बनाते हैं आप लोग, मानना पड़ेगा बिहारी, एक से एक तगड़ा तगड़ा गाना निकालते, समझ नहीं आता हमको। गुजरात का गरबा, तमाशा महाराष्ट्र का, याद रखना तमाशा और लावणी दोनों के दोनों कहाँ से, महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान का कलवेलिया, चक्री और कथक, सॉरी कठपुतली, घूमर, ये राजस्थान के। बिहार का बताइए, बिहार के जल्दी से, बिहार के डांस के बारे में बताओगे मेरे भाई, बिहार, बिहार का बताइए। मयूर भंज, मयूरभंज छऊ कौन परफॉर्म करता है, किस राज्य का बताइए, मयूरभंज छऊ किस राज्य का, जल्दी बताइए। लाइक नहीं बढ़ रहा है, मतलब इसका मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे। विदेशिया, हाँ विदेशिया बिल्कुल यहीं का। पिया गए किया है वहां से, तुम्हारी याद सताती है, तो विदेशिया हो गया। जाट जाटिन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखना, जाट और जाटिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जाट जाटिन, ठीक है। चरकुला फोक डांस कहाँ का है, तो चरकुला तो आप जानते हैं यार, ये कहाँ पे, तो आपसे ये पूछ रहे कि स्पेसिफिक बता दीजिए। ब्रज का है, तो ब्रज में तो आपका रासलीला होता है सर, रासलीला कहाँ पे होता है, ब्रज में होता है, ठीक है। बुंदेलखंड में आला होता है, आला यहाँ चलता है, आला, ठीक है। आला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कभी हमारी बात चलेगी, हम लोग जब मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, तो हम लोग जब पृथ्वीराज चौहान को पढ़ेंगे तो हम आला खंड पढ़ेंगे और आला आला उदल के बारे में जानेंगे, कि आप जानेंगे कि महुआ के दो ऐसे सेनापति थे, पृथ्वीराज चौहान के युद्ध में वो जीते तो नहीं थे, लेकिन अगर उनकी आप उनके जब पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्होंने लड़ाई की थी, किस प्रकार संघर्ष किया था, तब आप जानेंगे। अगर आप कभी मैयर वाली माता पे जाते होंगे, अगर मैयर वाली माता का नाम सुना होगा, तब आपने आला उदल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पश्चिम बंगाल, क्या नाम है, राजकुमार भाई, सच बताना भैया, सामने होते ना हाथ जोड़ लेते यार, थोड़ी देर पहले होता था। मयूरभंज एक जगह पड़ती है, तो उड़ीसा का है वो, और तीन प्रकार का होता है, एक झारखंड में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है, पूर्विया करके होता था वहां पे। बताइए कौन सा हो जल्दी से, तो जरगुल आपका ब्रज के अंदर ही होगा। और ये अवध में अगर बात करेंगे तो रामलीला वगैरह, रामलीला तो पैन इंडिया में होती है, लेकिन रामलीला वगैरह देखेंगे तो यहाँ से। जंप डांस, रूफ डांस, रूफ डांस आ गया तो भाई यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो ये कहाँ का हो सकता है, बताइए। लद्दाख का है, उत्तराखंड का है, जम्मू कश्मीर का, बताइए कहाँ का है, बताइए जल्दी से कहाँ का है। पश्चिम बंगाल, चरकुला यूपी का, यूपी का तो है, लेकिन उन्होंने पूछा था कि यूपी में किस एरिया का है, एरिया के बारे में पूछ रहे थे, यानी कि ब्रज का है, बुंदेलखंड का है, उसके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है।
तो जम्मू कश्मीर का ही है, ये फसलों के टाइम पे होता है। चलिए अगली बात करते हैं। पड़वानी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? पड़वानी कहाँ का? तो छत्तीसगढ़ का है सर पड़वानी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का। बाकी और नाम लिख सकते हो तो लिखो। तीज आप अगर बात करेंगे तो यहाँ पर और लिखिए डांस। गोरमारिया, गोरमारिया भी यहीं का है, ठीक। कपाले का भी यहीं का है। पड़वानी यहीं का है। राउत नाचा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राउत नाचा, ये बहुत पूछा जाता है, राउत नाचा। अगर यहाँ से कोई पूछा जाता है छत्तीसगढ़ से, तो पड़वानी के अलावा अगर कोई पूछा जाता है छत्तीसगढ़ से, राउत नाचा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिकमारी डांस ऑफ फोक, फोक डांस किस स्टेट का होता है? सिकमारी मध्य प्रदेश का होगा, झारखंड का होगा, किसका होगा? सिकमारी बताइए जल्दी से। सिकमारी, सिकमारी कहाँ का लग रहा है? सिकमारी कहाँ का लग रहा है बताइए? तो सिक्किम का ही लग रहा है सर, तो सिक्किम का ही है। चलिए विदेशिया आ गया मेरा भाई, विदेशिया बताइए जल्दी से, विदेशिया कहाँ का है? बताइए जल्दी से, विदेशिया कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। पलक पढ़ नहीं रही हो, तुक्का लगा रही, तुक्का। विदेशिया कहाँ का बताओ जल्दी से। आप लोगों के नाम कितने बढ़िया बढ़िया, क्यूट Q7R5J, जे मस्त नाम है। विदेशिया कहाँ का? विदेशी होता है विदेशिया, तो विदेशिया बिफोर बिहार। आइए ना हमारे बिहार में, बिहार में क्या क्या है बताइए जरा। थोड़ी और चीज़ों की बात करें तो बिहार में क्या है? कवरताल झील, झील भी है। अगर बिहार में बात करेंगे तो एक ही नेशनल पार्क था, जिसके बारे में मुझे बताएंगे आप लोग, कौन सा नेशनल पार्क था? बताइए जल्दी से। जब हम लोगों ने टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क पढ़े तो बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क पढ़ा था? बताइए जल्दी से। विलेज ब्लॉग, काफी दिनों बाद आते हो, कभी कभी आते हो फिर नहीं आते हो। बताइए जल्दी से। जब हम लोगों ने पहले परसों की क्लास की थी, हम लोगों ने नेशनल पार्क और आपके टाइगर रिजर्व पढ़े थे, तो बिहार के बारे में बताइए कौन सा था? जिसने बता दिया उसको कुछ नहीं मिलेगा, जिसने नहीं बताया उसको उल्टा टांगा जाएगा 4 दिन के लिए कम से कम, मिनिमम। मैक्सिमम सजा डिपेंड्स ऑन माई मूड। जाटिन भी है बिहार में, वो तो मुझे ही पता है, जाट जाटिन भी है बिहार का, विदेशिया भी है, ये दोनों वहीं के हैं, ठीक है। हम लोगों ने पीछे लिखा भी है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में बताओ ना आप लोग। मैंने जिस जो क्वेश्चन लिखा है उसके बारे में बताओ ना। वो तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जाट जाटिन है, विदेशिया है, ये तो मैंने पहले लिखा है यहाँ पे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा उसके बारे में बताओ ना, नेशनल पार्क कौन सा है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। चलिए एक आदमी ने होता है, वो चाहता हूँ भाई, दिखते नहीं यार, यही दिक्कत है, या तो मेरी आंखें सही नहीं है। परंतु जो क्वेश्चन पूछा उसके बारे में नहीं बता पा रही, बाकी सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो मैं। सिंगड़ी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? सिंगड़ी नृत्य के बारे में पूछ रहा है कि सिंगड़ी नृत्य आपका किस राज्य से संबंधित? बताइए सिंगड़ी नृत्य किस राज्य से, गोवा से है, कर्नाटक से है, महाराष्ट्र से है, किससे? बताइए सिंगड़ी नृत्य। जो लोग देख रहे हैं एक बार लाइक वाइक कर लें भाई, नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। सिंगड़ी याद रखना कहाँ का है, गोवा का है। तो मैंने बताया था कि यहाँ का घोड़ी भी है, ठीक है, घोड़ी डांस भी है, ठीक है, ये भी आप याद रखना। महाराष्ट्र का बताया ना, तमाशा है, लावणी यहाँ का है। कर्नाटक का जानते हो ना, कौन सा था? यक्षगान। यार क्या हो जाता बोर्ड में। यक्षगान। गुजरात का कौन सा था? गरबा था, गरबा नवरात्रि के टाइम पे होता है, ठीक है। कवर, हाँ बड़, ये भी है, कवर ताल भी है। बिहार का सुख किसे कहा जाता है? बिहार का सुख किसे कहा जाता है? चलो एक दो ज्योग्राफी क्वेश्चन ही पूछ लेते, क्योंकि जो पढ़ा चुके हम लोग वही पूछ लेते। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। बताइए जल्दी से, बिहार का सुख किसे कहा जाता है? जल्दी। जितने स्लो आपके कमेंट है ना, उतना तो बंटी का साबुन स्लो नहीं होता मेरे भाई। देखो ना लाइव व्यू का ऐड आता है, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? आपकी कमेंट उससे ज्यादा आज प्यार दो
ठीक, कोसी नदी, बिल्कुल सही, याद रखना। तो बिहार का फोकस से कहा था कोसी नदी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना पद बदलती रहती है। तो याद रखना कौन सी नदी है, कोसी नदी है, गंगा की सहायक नदी। झूमर मुंडा डांस कहाँ का है? झूमर, झूमर कहाँ का बताओ जल्दी से, झूमर कहाँ का है? झूमर और मुंडा डांस दोनों बताइए, झूमर और मुंडा डांस। मध्य प्रदेश कौन बता रहा है यार, किस चीज का आंसर बता रहा है मध्य प्रदेश? हाँ? तो ये कहाँ का होगा आपका? झारखंड का है। यहाँ पे जनानी वगैरह भी यहीं पे होता है, ये भी याद रखना। झूमर और मुंडा दोनों यहीं पे होते हैं। जब पीछे कोई क्वेश्चन रह गया था जिसका आंसर कोई बता रहा था, मध्य प्रदेश कहाँ रह गया था क्वेश्चन? मटकी कहीं पूछा था क्या? अच्छा अच्छा, इसका आंसर नहीं किया था हम लोग। अच्छा मटकी, इसलिए कोई मध्य प्रदेश बता रहा था। मटकी डांस कहाँ का बताइए? तो मटकी याद रखना हमारे मध्य प्रदेश का है। मटकी डांस कैसे होता है? तो सर के ऊपर ऐसे कलश के ऊपर कलश रखती है महिला, फिर डांस परफॉर्म करती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे पनियारन जाती है ना पानी भरने के लिए, उसी टाइम होता है। अरे वो उसको एक गाना है ना शायद उसका, हरियाणवी गाना है ना, मटक के चाली, वो वाला यार गाना है यार, कोई है 52 गज का दामन पहन मटक के चाली। उसमें देखो ना वो कलश ऊपर रख के फिर चलते हैं, वो पहले चलना नहीं होता लेकिन डांस करना होता है। एक के ऊपर एक कलश रखा जाता है, उसके बाद डांस होता है। ये मध्य प्रदेश हमारे यहाँ का है। ठीक है भाई, हो गया क्वेश्चन, क्लास भी लगभग हो गई होगी आपकी। एक बार जल्दी होता फिर बाकी मैं इंपोर्टेंट टिक करा देता हूँ, कौन कौन से इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। क्या आपने वीडियो को लाइक किया है? क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्या आपको यहाँ तक चीज़ समझ आई है? सारा टिक कर दिए क्या? क्या टिक कर दिया? कि मध्य प्रदेश बोल रहे हैं वही कर लिया करो यार, कभी कभी टिक गलत हो जाता है। बताइए जल्दी से, क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ आई हैं? अगर हाँ, गुजरात किस चीज का करिए प्रिया? अरे एक बार बताओ जल्दी से, यहाँ तक आपको चीजें समझ आई हैं? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो भी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर मिलेगा आपको। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे मुझे याद मत करना, क्योंकि मैं मुझे याद करके क्या करूँगी, क्वेश्चन याद करना। ठीक है, तो एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन एक जरूर दिखाई देगा कि आप किसी का भी एग्जाम देने जाएंगे, इवन आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी पेपर देने जाएंगे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार, किसी जगह का भी पेपर देने जाएंगे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपसे फोक डांस और आपके क्लासिकल डांस दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल डांस आपको 8 के 8 याद होने चाहिए, 9 आपको याद होना चाहिए, जिसके 3 पार्ट हैं वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि पूर्विया कहाँ किया जाता है, आपका मयूरभंज कहाँ पर किया जाता है, झारखंड का कौन सा है ये आपको बताना चाहिए, बिहार के कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना चाहिए, विदेशिया है, इस प्रकार याद होना चाहिए। मटकी आपको मध्य प्रदेश का है तो मटकी याद होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपको, जैसे आप एक चीज बताइए यहाँ का, बिहू, बिहू कहाँ का जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन मैंने लिखाना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है बिहू। ठीक है, तो बिहू के बारे में कई बार आपसे पूछा गया, तो बिहू के बारे में बताइए। हाँ विष्णु भाई, ये जरूरी था, पलक से हाई कर लो, लेकिन हमसे कभी हाई नहीं किया, यही बस यही दुख होता है। हम आपके लिए 6 बजे आते हैं, लेकिन आप पलक से हाई कर रहे हैं, हमसे नहीं कर रहे। अन्याय है कि नहीं आप बताइए। बिहू के बारे में बताओ, बिहू। हाँ गज का दामन, वही तो कह रहा हूँ यार, मतलब वो मटकी डांस कर देखना है तो गज का दामन पहन के मटक के चाली वाला एक गाना है, उसमें आप मटकी वाला देख सकते हैं, मटकी कैसे रख के महिलाएं जाती हैं। अगर आप लोग गांव से नहीं है तो आपको नहीं पता वो ये सारी चीज। व्यू याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का ये। ठीक है, कहाँ का है इसको याद रखना, असम का ये। कहाँ का है? असम का। असम का और कौन सा था? सत्रिय नृत्य था, जो कि क्लासिकल डांस है सर। बिहू एक फेस्टिवल भी है। ठीक है, बिहू एक फेस्टिवल है। जैसे अब मैं एक दिन फेस्टिवल वाली क्लास करा दूंगा, जैसे आपसे पूछे गणगौर कहाँ का है, गणगौर कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो गणगौर याद रखना हमारे राजस्थान में किया जाता है, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में किया जाता है। तो गणगौर वगैरह हमारे यहाँ महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। ठीक है, तो ये सारे, ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके, तो इतना भी मत हो जाओ, हाय हेलो पे तो लव यू पे आ गए हैं, याद हो जाएगा। ठीक, तो फोक डांस याद रखना, बिहू याद रखना, गणगौर याद रखना, असम याद रखना, सत्रिय कहाँ का है तो यूपी का, मतलब ये आप याद रखना। ठीक, अब देखो यूपी से आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपी के बारे में आपसे बहुत पूछेगा, उन चीजों के बारे में याद रखना। रासलीला यूपी का है, रामलीला यूपी का है, नौटंकी यूपी का है,
लेकिन अगर तमाशा यहीं पर पूछ ले, जैसे नौटंकी के साथ में लड़कों को क्या लगता है, सबको ही लगता है, लड़कों को क्या लड़कियों को भी लगे, जैसे लगता है कि नौटंकी कर रहा है तो नौटंकी करने वाला तो तमाशा भी करता है सर। तो तमाशा भी अगर आपने लिखा देखे ना, तो अब ये मत करना कि आप तमाशे पे ही मार दिए। तो तमाशा आपका महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग तमाशा करते हैं, आजकल लैंग्वेज को लेकर के करते रहते हैं पूरे दिन। महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, मराठी मानो की बात करते रहते हैं, तो उनका कल्चर है, वो अपनी बात करते हैं। लेकिन लैंग्वेज के लिए किसी को परेशान करना तो अच्छी बात नहीं है। नौटंकी आपका कहाँ का है, तो यूपी का है। यहाँ पर यूपी में और कौन कौन से होते हैं, तो रामलीला, रासलीला, ये सारे भी यूपी में ही होते हैं, तो इनको भी आप जान सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो भी लाइक करना है। बीबीए में भी आएगा, एमबीए में भी आएगा, जहाँ भी आपकी कुछ भी आता है वहाँ सब जगह आएगा, ठीक है। दूती, ख्याल आपका यूपी का है भाई, नौटंकी ख्याल यूपी का है। कहाँ से यार ख्यालों में खो रहे हो आप लोग, किस ख्यालों में खोए हो? ख्याल यूपी का है, तमाशे के साथ मत करो उसको, और थोड़ा मेरा हैंग करके। ख्याल यूपी का है, ठीक है। आला वगैरह भी मैंने बताया था यूपी के अंदर होते हैं, ठीक। ये राजस्थान कौन लिख रहा है? अब बाकी अब मैं आपको बताता हूँ क्या चाहिए। अब मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास किस पे करेंगे हम लोग? जो जो चीज़ें आप बताते आ रहे हैं उन चीज़ों को हम करते आ रहे हैं, एक नंबर आपका तैयार कराते आ रहे हैं। लेकिन आपका काम वो है जो आप काम कर नहीं रहे हैं, ना लाइक कर रहे हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जबकि मैं आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो आपको पेड क्लासेस के अंदर भी नहीं मिलेगा। ये कौन इस पर बैठा है यार, बैठा है इस पर? हाँ, दो मच्छर बैठे हैं, इसी के चक्कर में नहीं चल रहा है। बाबू हट जाओ, अब एक और बैठा हुआ कहीं ना कहीं। अब मच्छर मारने पड़ रहे हैं इस जमाने में भी कर रहा है। अब मेरा बॉडी हैंग कर गया, कोई बात नहीं, मैं मुंह से बता देता हूँ। ठीक है, मैं आपको मुंह से बता देता हूँ कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या किया। शुरुआत हमने क्लासिकल डांस किए, फिर फोक डांसेस किए, जो कि आपके लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण थे। उन पर 20 पीवाईक्यूज किए, जो कि एसएससी, रेलवे जैसे एग्जाम्स में आपके आए हुए थे। यहाँ पर हम लोगों ने उन पीवाईक्यूज को देखा और उनके आंसर्स को किया। फिर हम लोगों ने क्या किया कि आने वाले जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यानी कि आप यूपी के एग्जाम टारगेट कर रहे होंगे, क्योंकि आप डीडीयू की तैयारी कर रहे होंगे, लखनऊ की तैयारी कर रहे होंगे, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन एग्जामों में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने यूपी पर ज्यादा फोकस किया है। बाकी मैंने हर राज्य के बारे में आपको चीजें बताई हैं, लेकिन यूपी के बारे में आपको ज्यादा बता दिया है, जिससे कि आपको और ज्यादा चीजें दिक्कत ना हो। तो जो लोग अगर क्लास में बाद में जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करें, जो लोग क्लास में बाद में जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करें कि शुरुआत में पहले क्लास में जाएं और वहां से ये सारे चीजों को पढ़ लें, ठीक है। ठीक, तो इन क्लासेस को एक बार पढ़ लें पूरा, जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हम लोगों ने किस तरीके से पढ़ा था शुरुआत से। तो देखिए, ये वाली जब पीडीएफ आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों ने शुरुआत से यहाँ से शुरुआत की थी कि क्लासिकल डांस कौन कौन से थे, मतलब किसके अनुसार कितने। जैसे संगीत नाटक अकेडमी आपकी मानती है कि आपके 8 हैं, लेकिन सांस्कृतिक मंत्रालय यानी कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो मानती है कि 9 है। 9 में वो कौन जोड़ते हैं, छऊ को जोड़ते हैं। छऊ 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हमने बात किया था कि सर छऊ 3 राज्यों में परफॉर्म किया जाता था। और मैंने बताया था कि ये भरत मुनि के जो वहां से पता चलता है कि क्लासिकल डांस नाम की कोई चीज है, यानी कि जो 1500 सालों पुरानी बात है, नाट्य शास्त्र के अंदर लिखा है। तो आपसे पूछ लेगा कि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था, तो भरत मुनि ने लिखा था। इसको 5वां वेदा भी बोला जाता है। 4 वेद कौन कौन से, तो उन्हें याद रखना कि 4 वेद कौन कौन से यार, ये क्या हो रहा है। 4 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। अगर हम बात करें, इससे आगे आए थे हम, तो आगे हमने बात की तो 4 मतलब 3 प्रकार का छऊ होता है। एक उड़ीसा के अंदर परफॉर्म किया जाता है, मयूरभंज, यानी जगह भी वहां पे। सरायकेला अगर छऊ किया जाता है झारखंड के अंदर, लेकिन पुरुलिया कहाँ पे किया जाता है सर, याद रखना वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाता है। तो ये 3 प्रकार का छऊ है। छऊ 2010 में यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में जोड़ा गया था। इंटेंजिबल हेरिटेज में अभी आपका गरबा भी है और दिवाली भी मनाई जाती है, वो भी आपका यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बाकी ये क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस हमने परफॉर्म किए, और ये सारे के सारे वही क्वेश्चन मैं पहले दिखाया था। और फिर हम लोगों ने जो भी आपके जो डांसेस हो सकते थे जिनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो जैसे राजस्थान के थे कलबेलिया था, घूमर था, आपका चक्री था, तो इस पर हमने बात की। कठपुतली था। और जैसे यूपी के आपके इंपोर्टेंट थे, तो यूपी में आपका जो जितने भी इंपोर्टेंट हो सकते थे। थैंक यू भाई, आपने लाइक कर दिया तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने लाइक कर दिया, लेकिन लाइक बड़े नहीं, बस यही दिक्कत है। आपने कर दिया होगा, मैं आप पे शक करके क्या जाऊंगा, मुझे तो यही रहना है, ठीक है। अब देखो, तो ये याद रखना, कजरी वगैरह ये हमने पढ़ लिए थे। कजरी बहुत पूछा जाता है, पूछा जाएगा कजरी कहाँ का है, तो मेरा याद रखना कजरी कहाँ का है।
तो मच्छर बैठा नहीं तो कितनी जोर से करवा रहे हो। तो कजरी याद रखना, कजरी कहाँ का है, तो कजरी आपका उत्तर प्रदेश का है। कजरी कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। और कब किया जाता है, जब फसलों के टाइम पे ये किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम लोग उड़ीसा के बारे में, ये तो आप देखो नाम वाले वो तो आप कर लोगे। यक्षगान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक है तो इसको मतलब ऐसे करके याद कर लो। यहाँ पे आप दिल, फेफड़े, गुर्दे जो भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको दिल दे देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है। यक्षगान कई बार पूछा गया है। ठीक है, कलवेली आपको पता है कि राजस्थान का ये किसके द्वारा किया जाता है, जो सफेरा होते हैं, नागिन में तू सफेरा वाला है, तो सफेरा जो आपके लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें आप काले काले कपड़े वालों देखेंगे और आंखों में जो सुरमा वगैरह लगा करके ये किया जाता है, काफी अलग है इनसे। राजस्थान में कौन कौन से, तो घूमर होता है, ये कलवेली आपको जो ड्रेस दिख रही हो अगर आप देख पा रहे हो तो ब्लैक ब्लैक, ये कठपुतली हाथों से किया जाता है इसलिए पूछा जाएगा। और चक्री आप जानते हैं कि गोल गोल महिलाएं जो डांस करती हैं चक्री होता है। जैसे लावणी और तमाशा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के, तो इसलिए आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि तमाशे में ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसमें ज्यादातर लोग यूपी लगाएंगे क्योंकि यूपी में लगता है कि उन्हें जिस प्रकार नौटंकी होता है तो यूपी में तमाशा भी करते होंगे, लेकिन लोग हमारे यहाँ पर नौटंकी करते हैं, तमाशा नहीं करते हैं। तमाशा कौन करते हैं, महाराष्ट्र वाले। ठीक है, चक्र चराकोला ये वाला तो आपका यूपी का ही, तो यूपी वाले याद रखना। यूपी वाला जो मेन एरिया में जो ब्रज के अंदर होता है वहां पे होता है, तो ब्रज में रासलीला भी होती है, रासलीला पैन इंडिया के अंदर भी होती है, रामलीला भी होती है। कजरी होता है जो हमने यूपी के अंदर देखा था। ठीक है, जंप डांस याद रखना, जम्मू कश्मीर का है। राउत डांस जो आपका राउत डांस है ना, ये जंप डांस वहीं के। ठीक है, पड़वानी ये छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई याद करने लायक है तो राउत नाच जो है, राउत नाच। ठीक है, राउत नाच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप याद कर सकते हैं। राउत नाच ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ये आपका यहीं का है। गौरमारिया भी यहीं का है, कापलीका भी यहीं का है, लेकिन ये आपसे राउत नाच बहुत पूछा जाता है। चिकमारी है तो सिक्किम का है, तो इसे आप कर पाएंगे। लेकिन बिहार का कहाँ है, तो याद रखना विदेशिया है बिहार का, ये आपसे पूछा जाएगा। इसके बारे में जाट जाटिन बहुत पूछा जाता है, बिहार का बारे में जाट जाटिन जो है बहुत पूछा जाता है। विदेशिया भी पूछा जाता है, लेकिन जाट जाटिन ज्यादा पूछा जाता है। जाट जाटिन बहुत पूछा जाता है इसलिए। ठीक है, ठीक, इसके बाद बात करेंगे विदेशी, आपको पता है बिहार का, ये आपको पता चल गया। सिंगड़ी, सिंगड़ी कहाँ का है, तो गोवा का है। गोवा में एक कौन सा घोड़ी डांस भी गोवा के अंदर होता है। गरबा कहाँ का है, तो गुजरात का, ये आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र का तमाशा वगैरह है। मटकी की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का डांस है, इसमें महिलाएं मटकियां रखती हैं सर के ऊपर, उसे करती हैं, ठीक, परफॉर्म करती हैं। ये सारे थे जो हम लोगों ने किए। अब मुझे यहाँ तक बता दीजिए, आप क्लास समझ आई है तो ठीक, अगर आपको नहीं समझ आई है तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ वो मैं आपकी चीज़ें आपका प्रयास करूंगा कि वो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आए। एक बार जल्दी से बताइए, क्या आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं? सर याद नहीं होते हैं, कोई ट्रिक बताए भाई। देखो सबसे अच्छा तरीका है, याद कर नहीं हो रहा है कोई चीज़, याद कैसे की जा सकती है। जो चीज़ आपको पढ़ाई आ रही है उनको नोट करिए। मैं 8 से 10 चीज़ें बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट, उन चीज़ों को नोट करिए। सुबह जब जागते हैं तो चाय पीने से पहले एक बार उन्हें पी लीजिए, याद हो जाएंगे आपको। डेली डेली अगर किसी चीज़ को देखते हैं, इसलिए इसमें देखो क्या पिक्चर फॉर्म में पढ़ते हैं हम लोगों ने, जो चीज़ें पढ़ी हैं पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ी हैं। जब चीज़ें हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ते हैं तो याद होना आसान हो जाता है। जैसे अब आप यहाँ पे डांस देख रहे हैं तो ये मोहिनीअट्टम है, तो समझ जाओगे, ऐसे करके याद हो जाएगा, दिमाग के अंदर चल गया मोहिनीअट्टम। जब भी आप कोई डांस करते हुए देखेंगे, अरे ये लगेगा ये तो कथक कर रही है, ये अच्छा ये तो मोहिनीअट्टम कर रही है, अच्छा ये तो, बाकी आजकल तो डांस की कोई फॉर्म ही नहीं होती है, गानों की फॉर्म नहीं, डांस की तो क्या ही फॉर्म होगी। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, तो अगर आपने अभी तक कोई चीज़ नहीं पढ़ाई की है तो आप टारगेट गुरुकुल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर पढ़ करके 30 वीडियो हमारी हो चुकी हैं। वहाँ पर आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमने पढ़ी है, अब स्टैटिक चल रही है। ऐसे हम लोगों ने बाकी चीज़ें पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। अगर आपका प्यार और मोहब्बत बना रहा तो मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में, जब हम लोग बात करेंगे। तो मिलेंगे हम लोग एक नई क्लास में। अगर आप लोग इस क्लास को और प्यार देंगे तो अच्छी बात है। देखो चीज़ें चाहिए, मोटिवेशन, यानी कि जिस प्रकार आपकी गाड़ियों को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हम जैसे लोगों को, देखो यहाँ सामने आप लोग तो हैं नहीं, अब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इन चीज़ों से पता चलेगा। तो आप करते रहा करिए सारी चीज़ें, अच्छा लगेगा। वही 6 बजे टाइमिंग अपनी, 6 बजे अगर नहीं मिलते हैं तो 6:15 तक वेट कर सकते हैं कि 6:15 तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 6:15 तक हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। बाकी आप टेलीग्राम वगैरह में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपकी इसकी लिंक जाती है, तो सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं। कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, वी ट्राइड वेल बट हुआ नहीं था, बता दिए हैं। चलिए फिर मिला जाएगा कल। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने लाइक कर दिया। आप जाते टाइम ऑफलाइन में कमेंट जरूर कर दिया करो, जिससे कि बाकी लोग जब नए आते हैं तो वो लोग कमेंट शुरुआत से करते हैं। तो अगर कमेंट अच्छा लगता है, क्योंकि लाइक कम रहते हैं, व्यू कम आ रहे हैं आजकल, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कंटेंट तो अच्छा ही दे रहे हैं। तो बाकी आप लोग क्या करें, तो कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि बाकी लोग आते तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा कंटेंट है, तो वो पढ़ के जाएंगे पूरी क्लास को। ठीक है, बाकी धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।
अच्छा, एग्जाम में पिक्चर नहीं आएंगे, लेकिन जब हम चीजें याद करते हैं ना तो चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे आपको, जैसे अभी मैंने आपको जब नाम बोला था कि हरियाणा का एक सॉन्ग है जिसमें वो मटकी वाला मैंने बोला था ना, जिसमें वो रख के जाती हैं कि मटक के चाली वो घूमर, मैंने आपको बोला था, तो आपको तुरंत वो याद आ गया क्योंकि आपने वो गाना देखा था, विजुलाइज किया था, ठीक है। कि वो घूमर मतलब घाघरा था, कौन था यार, क्या पहन गया, 52 गज का दामन पहन मटक के चाली, वो वाला आपको याद आ गया ना। तो ये क्या पिक्टोरियल फॉर्म होती है, जैसे कि आपको चीज लंबे टाइम तक याद कर सकते हो, उसमें डांस में ये सब नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, राम राम। कमेंट कर देना अच्छा लगे तो। अरे गाना याद होगा, डांस क्यों नहीं याद होगा यार, डांस भी याद हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की आपको स्टेप भी याद है, मुझे सब पता है भाई, विष्णु भाई, सब पता है, हमारे सब जानते हैं किस किस के आपको डांस की स्टेप याद है कि यहाँ पर क्या किया था। तो करने से सारी चीजें हो जाती हैं, मेहनत करना होता है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, चीजें क्यों याद नहीं होंगी।